हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं क्योंकि ईयर एंड अभी पास आने वाला है, मार्च का मंथ है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको ये ब्रीफ बता दूं कि टैक्स हार्वेस्टिंग कहते किसे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब है कि अभी लॉस बुक कर लेना अपने किसी भी स्टॉक में जिनमें लॉस हो रहा है, और जिससे उसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े, और सेम ही स्टॉक्स को एक दिन के बाद परचेज कर लेना। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊँ तो यहाँ पर एग्जांपल को हम ऐसे ले सकते हैं। सपोज़ हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं या किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक्स की बात करते हैं, और हमने यहाँ पर सपोज़ 100 क्वांटिटी परचेज़ की, एंड प्राइस जो उसका था जब परचेज़ किया था हमने 200 का परचेज़ किया था। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हमारा निकल कर आ गया कि इस तरह से हमने 20,000 रुपीज़ लगाए। तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी, यहाँ हमने प्राइस लिखा, और सपोज़ प्राइस यहाँ पर 2000 था, थोड़ा सा ठीक ठाक फिगर ले लेते हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 2 लाख थी। अब 2 लाख को यहाँ हम थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। सो 2 लाख रुपीज़ था। अभी सपोज इसका जो करंट प्राइस है, अभी करंट प्राइस नीचे आ गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा दैट इज द करंट प्राइस, और करंट प्राइस इज सपोज फॉर एग्जाम्पल 1600, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ गई है। ठीक है, तो करंट वैल्यू कितनी हो गई अब इसकी? हमारी करंट वैल्यू इसकी निकल कर आती है, हमने 100 को मल्टीप्लाई किया करंट प्राइस से, तो दिस इज 1,60,000। अब 1,60,000 तो हमारा अनरियलाइज्ड, यानी कि जो करंट में लॉस या गेन है, अनरियलाइज्ड हमारा यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा आता है, दिस विल बी इन माइनस, क्योंकि करंट वैल्यू हमारी अभी कम है, तो दिस इज -40,000। अब अगर सपोज हमने यहाँ पर पहले कोई प्रॉफिट बुक किया होगा, जो हमारा इसी करंट फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, और 1 अप्रैल, यहाँ पर हम बात करते हैं 1 अप्रैल 24 से लेकर यहाँ पर जैसे अभी की मैं आज की डेट लेता हूँ, तो यस्टरडे तक का अगर हम देखें तो 8 मार्च 2025, अगर इस पीरियड में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया हुआ है सपोज 2 लाख रुपीज़ का, यहाँ पर हमने टोटल 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो अब हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख के ऊपर। और 2 लाख के ऊपर हमारा टैक्स कितना बनता है? 2 लाख के ऊपर हमारा टैक्स, सपोज हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर लेते हैं, तो अगर हमारा यहाँ पर ये 20% बनता है, सो दिस इज 40,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, इस 40,000 रुपीज़ को जो हमारा ये करंट में लॉस है, इसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। कैसे एडजस्ट होगा कि हमने इसको 1600 पर सेल कर दिया, और नेक्स्ट डे 1600 पर ही हमने बाय कर लिया। तो जैसे ही हम 1600 पर सेल करेंगे, ये हमारा अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट है, इट विल बी रियलाइज्ड प्रॉफिट। ये हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही रियलाइज्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, हमारा ये 40,000 रुपीज़ जो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ का था, ये हमारा माइनस का 40,000 इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमने ये लॉस बुक कर लिया। और जो नेट हमारा बचेगा, वो नेट हमारा बचेगा 1,60,000। अब हमें जो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 20% का जो इनकम टैक्स है, वो हमें देना पड़ेगा लगभग 32,000। तो हमारे 8,000 रुपीज़ की हमारी यहाँ पर सेविंग हो जाएगी, हम मोटा मोटा ये मानकर चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझ। जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना टैक्स हार्वेस्टिंग का, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये है, जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास पहले इस साल में प्रॉफिट भी बुक हुए हों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तो लॉस बुक करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मैं कहता हूँ चलो प्रॉफिट बुक भी हुआ, तो जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ पर जो हम लॉस बुक कर रहे हैं, ये लॉस हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो। जो इसके चांसेस हैं, इस 40,000 के चांसेस वो क्या हो सकते हैं कि ये हमने 12 मंथ्स होल्डिंग है, लेस देन 12 मंथ्स की होल्डिंग भी हो सकती है, लेस देन 12 मंथ्स, या फिर ये मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पर ये मोर देन 12 मंथ्स है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, और अगर लेस देन 12 मंथ्स है तो डिफरेंट होगा। अगर ये लेस देन 12 मंथ्स होती है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता, हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 12 मंथ्स है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट बुक होता ना, वो प्रॉफिट बुक होता हमारा, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता। देखो, लेस देन शॉर्ट टर्म, लेस देन 12 मंथ्स में हमारा यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो है, मैं इसको बिग कर लेता हूँ, दिस इज 20%, एंड मोर देन 12 मंथ्स के केस में दिस इज 12.50%।
तो एक इस भी इम्पैक्ट को हमने यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ये तो हमारा हो गया टोटल कि आज की डेट में टैक्स हार्वेस्टिंग लोग क्यों करते हैं। अब टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि जो 40,000 रुपीज का हमने ये लॉस बुक किया, इसकी वजह से हमारे जो 8,000 रुपीज की सेविंग हुई, तो क्या ये सच में 8,000 रुपीज की सेविंग है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात को समझना कि क्या सच में 8,000 रुपीज की सेविंग है, सिर्फ बहकावा है। अब हमने सपोज यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो इनकम टैक्स है, हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, 20% से मल्टीप्लाई किया, हमें लगा कि हमने 8,000 रुपीज की सेविंग कर ली। नाउ अब क्योंकि हमने इसको 8,000 रुपीज का 40,000 रुपीज का लॉस बुक किया, 8,000 रुपीज की हमने सेविंग यहाँ पर मान ली, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर सपोज इसका हमारा टारगेट जो हमने 2,000 रुपीज पर परचेज किया था, अगर सपोज टारगेट प्राइस यहाँ पर इसका 2,400 है, राइट, अभी हमने क्योंकि 1,600 पर बेच दिया और 1,600 पर हमने इसको साथ के साथ परचेज कर लिया, सेम क्वांटिटी हमने 100 परचेज की, 1,600 पर परचेज की, अमाउंट हमारी निकल कर आई 1,60,000 जो हमारा सेलिंग प्राइस था, ऑफ कोर्स सेम ही। नाउ फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में आफ्टर 4 मंथ्स हमने इसको 2,400 पर ही बेचना तो हमने 2,400 पर ही है क्योंकि 2,400 ही हमारा टारगेट प्राइस था। अब उस केस में हमारी करंट वैल्यू क्या रहेगी उस टाइम पर, 2,40,000 रहेगी। फिर हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 80,000 आएगा, रियलाइज प्रॉफिट हमारा 80,000 हो गया। अब इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, इसके ऊपर टैक्स हमारा बनेगा 16,000। तो क्या हमारी सेविंग हो गई? सेविंग एक्चुअल में नहीं हुई। अब ध्यान से समझना, ओवरऑल हमारा जो रियलाइज्ड ये हमारा हो गया टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स। अब 8,000 रुपीज की हमने सेविंग की थी टैक्स की, अभी हमने पे किया 16,000 रुपीज टैक्स को। इसको भी हम अमाउंट वाले फिगर फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। और तो टोटल हमने कितना टैक्स दिया, ओवरऑल ओवरऑल हमारा टैक्सेशन बना, हम यहाँ पर ले लेते हैं इन दोनों का मिला के, ओवरऑल हमारा टैक्स बना 8,000 रुपीज का। यानी कि हमने अभी 8,000 बचाए, बाद में हमने 16,000 पे किए, फिलहाल हमने 8,000 बचाए, आगे चल के हमने 16,000 पे किए, नेट नेट में हमने इस पूरी ट्रांजेक्शन पर 8,000 रुपीज का टैक्स पे किया। नाउ अगर सपोज हम इसको बुक नहीं करते, ये हम अगर यहाँ पर बुक नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या आता? उसका रिजल्ट ये आता कि हमने 100 क्वांटिटी बाय की, 2,000 रुपीज पर बाय किया, और हमारी जो बाइंग प्राइस है वो हमारा 2 लाख हो गया यहाँ पर, और हमने 2,400 के प्राइस पर बेचा, और करंट वैल्यू हमारी 2,40,000 हो गई। हमारा यहाँ पर रियलाइज जो प्रॉफिट है वो 40,000 को हुआ, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। जो टैक्स है, हमारा टैक्स कितना बना, टैक्स हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पर टोटल ले लिया, जबकि हमारा टैक्स ये बनता है, टैक्स हमारा बना 8,000 का। तो विद टैक्स हार्वेस्टिंग हमने कितना पे किया, 8,000 पे किया। हमने अगर टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं की होती तो कितना पे करते, तो भी 8,000 ही पे करते। तो यहाँ डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस यहाँ कुछ आया ही नहीं। तो जब यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं आया, तो ये पॉइंट आता कहाँ से कि हमने यहाँ पर कुछ पैसे बचाए, उल्टा यहाँ पर एक नुकसान पड़ता है। नुकसान क्या पड़ता है कि ओवरऑल अगर हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो विद टैक्स हार्वेस्टिंग हमारा जो ओवरऑल टैक्स आता है निकल कर, वो आता है 8,000 रुपीज। हम ये मानकर चल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म यानी कि 12 महीने अभी तक इसको नहीं हुए थे स्टॉक को रखे, जो रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, यानी कि हमने यहाँ पर अगर डेट भी हम डालने लगे यहाँ पर कि हमने कब परचेज किया, अगर सपोज हमने परचेज किया इसको फॉर एग्जांपल 7 जुलाई को, 7 जुलाई 24 को, एक रफ हमने एडहॉक फिगर ले ली, और अभी मार्च चल रहा है, तो 12 महीने नहीं हुए, हमने बेच दिया और हमने 8,000 रुपीज की सेविंग कर ली। फिर यहाँ पर अभी हमने कब बेचा इसको, ये बेच दिया हमने, अभी सपोज आज ही की बात करते हैं, 10 मार्च को हमने बेच दिया, तो 10th मार्च को हमने सपोज इसको वापस से परचेज कर लिया, 9th को बेचा, 10th को हमने इसको परचेज कर लिया। अब जब हमने 10th को परचेज किया, सपोज जो ये टारगेट प्राइस है 2,400 का, हमारा अगर सपोज ये अचीव होता है 10 मंथ्स में, यानी कि 10 मार्च के बाद अगर 10 मंथ्स लेते हैं, सपोज ये 10 जनवरी 26 को हमारा टारगेट अचीव हुआ, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, क्योंकि हमारे इसमें 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए, 365 डेज कंप्लीट नहीं हुए, दिस इज 306 डेज। अब 306 डेज है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यानी कि 20%।
और 20% लगेगा तो 16,000 रुपीज़ का हमारा होता है। अब अगर हम इस सेम ट्रांज़ैक्शन को यहाँ पर देखें कि हमने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं की होती, तो हमारी यहाँ पर बाइंग डेट क्या थी? बाइंग डेट थी हमारी 7 जुलाई 24। हमारी एक्चुअल सेलिंग, क्योंकि 2400 का प्राइस कब आया? 10 जुलाई 26 को। अब 10 जुलाई 26 को जब हमारा ये एक्चुअल में प्राइस आया 2400 का, तो ये नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? नंबर ऑफ डेज हमारे हो गए यहाँ पर 552। तो जब 306 डेज थे, तो ये कहलाएगा कितना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर, और इसका टैक्स रेट क्या है? 20%। लेकिन जब हमारे 552 डेज हो गए, देन इट विल बी चेंज टू यहाँ पर 12.5%, और यहाँ पर ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब यही एक डिफरेंस आ जाता है। जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे, और जो टैक्स अमाउंट है, जो पहले हमारी टैक्स अमाउंट 8,000 आई, अभी वो टैक्स अमाउंट कितनी आएगी? 5,000 रुपीज आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ में एक और डिफरेंस है यहाँ पर कि 1 लाख रुपीज तक का, अभी जो 1 लाख से बढ़ गया है, और बढ़ भी कितना गया है? मेरे ख्याल से 1.25 लाख हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन की अगर हम बात करने लगे रिटेल के केस में, सो पहले ये 1 लाख था, अभी ये बढ़कर 1.25 लाख हो गया है। तो जो ये 1.25 लाख रुपीस का, हम यहाँ पर देख सकते हैं 1.25 लाख रुपीस का जो हमारा एग्जेम्पशन है, ये भी हमारा बच जाता। तो यानी कि 1,25,000, 1,25,000 तक का इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, ये तो हमारा माफ हो जाता। तो यानी कि अगर हमारा विद इन दिस 1,25,000 रुपीज में आता है, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इस 40,000 रुपीज पर, वो कितना हो जाएगा? जीरो। यानी कि हमारी ओवरऑल सेविंग कितनी हो जाएगी? 8,000। अगर हमारा 1,25,000 से ज़्यादा है तो 3,000, और अगर हमारा 1,25,000 1,25,000 के अंदर-अंदर है, तो ये सारा ही टैक्स बच जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि टैक्स हार्वेस्टिंग के केस में आपका टैक्स कुछ बचा नहीं। आप इस बात को समझो, वो सेम ही है। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते हो, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में काउंट हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रेट 20% से चेंज होकर यहाँ पर 12.5% हो जाएगा। तो यहाँ फायदा होने के चांसेस नहीं हैं टैक्स हार्वेस्टिंग में। सिर्फ आप अपने इस चीज को पोस्टपोन कर रहे हो, और पोस्टपोन करने का यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल रहा है कि बिना पोस्टपोन किए जो आपकी होल्डिंग 12 मंथ्स या उससे ज्यादा कन्वर्ट हो सकती है, और आपका यहाँ पर टैक्स रेट रिड्यूस होकर 20% से 12.5% हो सकता है। आप उस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर किल कर रहे हो, उसको दो टुकड़ों में बांटकर, और जैसे ही आप दो टुकड़ों में बांटोगे, चांसेस यहाँ पर ये होंगे कि आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होने से पहले ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अपना टैक्स रेट बढ़ा दोगे, और जो 1,25,000 की यहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट है, वो भी गायब हो जाएगी, क्योंकि 1,25,000 की एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम अभी लॉस बुक कर लेते हैं और फिर दोबारा से परचेज कर लेते हैं, तो हमारा टैक्स बच जाएगा, टैक्स नहीं बचेगा, टैक्स पोस्टपोन होगा। आपको सेम ही टैक्स अगले साल देना पड़ेगा, बढ़ाकर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो फायदा होने के चांसेस तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप पोस्टपोन कर रहे हो। लेकिन नुकसान होने के चांसेस क्या है? नुकसान होने के चांसेस ये हैं कि आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हो सकता था, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका 12.5% से रेट बढ़कर 20% हो जाएगा। ये एक बड़ा नुकसान है। अब कुछ लोग हम में से ये कह सकते हैं, विवेक भाई इसके ऊपर हम कमाएंगे भी तो, हम कमा भी तो सकते हैं। तो देखो, आप एक चीज समझो, हमारा लॉन्ग टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं तो हमारा कितना आया? 8,000, और अगर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आया? 5,000। और 1,25,000 की एग्जम्पशन फिगर को मैं छोड़ रहा हूं पूरा ही, उसके बावजूद भी कितना आया? 5,000। तो हमारी सेविंग कितनी हुई? 3,000 की, और ये सेविंग 3,000 की हुई। अब हम क्या समझते हैं कि अगर हमने 8,000 रुपीज बचा लिए अभी, जो ये बच सकते हैं, इसके ऊपर कमाएंगे भी तो अगर 8,000 के ऊपर कमाई करते हैं, और जो हमारा एक्चुअल इम्पैक्ट है 3,000 का है, तो 3,000 का इम्पैक्ट 8,000 पर है कितने परसेंट? ये भी तो आप एक बार देखोगे। 3,000 मैं ये लेता हूँ, और यहाँ पर हमने 8,000 लिया, और इसको परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हम क्या ये समझ रहे हैं कि हम 37.50% कमाने वाले हैं इस 8,000 रुपीज पर?
जब तक हमारा एक्चुअल टारगेट हिट होगा। देखो, अगर आपको लगता है कि 37.50% कमाने वाले हैं, और आपका ये इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो 37.5% सीधे-सीधे बच रहे हैं आपके। यानी कि अगर इस पे कमाई नहीं भी हो, और कमाई का यहाँ पर इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है। आप एक बात समझो, कमाई का इम्पैक्ट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि आपके पैसे एज़ इट इज़ लगे हुए हैं। द नेट इम्पैक्ट, अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ, तो आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर रहे हो। 12.5% देने के बदले 20% में कन्वर्ट कर रहे हो, और 1,25,000 की पूरी पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट कर रहे हो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। टैक्स आज देना था, कल देना पड़ेगा, इतना डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस है कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, वो पोस्टपोनमेंट है, यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा इम्पैक्ट क्या है इस टैक्स हार्वेस्टिंग को करके, कि जो 12.5% इनकम टैक्स रेट हो सकता था, उसको आप जबरदस्ती 20% में कन्वर्ट कर रहे हो। दैट्स इट। ये कोई समझदारी वाला पॉइंट नहीं है। बाकी आप सारी तरह की कैलकुलेशन करके देखना, लेकिन जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है इसका, वो मैंने आपको समझा दिया। सभी लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं जाओ, डिसिप्लिन भी आपका टूटेगा। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही आप इस स्टॉक को जो आपने ₹2000 पर परचेज़ किया था, 1600 पर आपने लॉस में बेच दिया, क्योंकि आप यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हो। 1600 पर वापस से परचेज़ करने के बाद में, मुझे नहीं लगता कि आप ओरिजिनल टारगेट 2400 तक इसको रख पाओगे, क्योंकि जो ओरिजिनल टारगेट है ना, वो आपको काफ़ी बड़ा-सा यहाँ पर नज़र आएगा। 50% का यहाँ पर आपको टारगेट नज़र आएगा, 1.5 टाइम्स। अ, इतना डिसिप्लिन है तो फिर अभी भी इस काम को नहीं करो। डिसिप्लिन बड़ी मुश्किल से आता है ट्रेडिंग में। उस आए हुए डिसिप्लिन को फालतू में पोस्टपोनमेंट के चक्कर में, कि अभी टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स गायब हो जाएगा, टैक्स खत्म नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, और वो भी हायर रेट पर पोस्टपोन हो रहा है। 12.5% के बदले 20% मांगेंगे फिर वो आपसे। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय व्यूज एंड आइडियाज एंड एक्सपीरियंस, गाइडेंस, आप इसको कुछ भी नाम दो, आप सबके साथ में। आप दोस्तों के साथ शेयर करो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।